नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग रामपुर खुर्द में हैं जो पिपराइच विधानसभा के अंतर्गत आता है। और इस वक्त जो है यहाँ पे जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं ये सभी शोकाकुल परिवार है। सुबह मजदूरी करने गए तो हम लोगों को तो पता नहीं था कि एम्स में है कि कहाँ है। तो वो एम्स में नई बिल्डिंग बन रही है इमरजेंसी गेट के सामने, उसमें वो काम कर रहे थे। अब उनको वो पहले दूसरे महले पर बालू या कोई गिट्टी या जो कुछ ले करके चढ़ रहे थे। अच्छा। तो ना उनके पैर में सेफ्टी बूट था, अच्छा। ना सर पर थी टोपी था, ना हाथ में दस्ताना था। अच्छा। अब ये का नाम है सामान लेकर के गए और रूम में पानी भरा हुआ था। अच्छा। और उसी में नंगा तार था। जो बच्चे उनके साथ काम कर रहे थे नथुआ के, अच्छा, वो बता रहे थे कि चाचा उसी तार पर उनका पैर पड़ गया। अच्छा। तार पर पैर पड़ गया और वो अब हम लोग निचले तल्ले में थे तो वहाँ कुछ बंगाली लेबर थे। अच्छा। वो चिल्लाए तो जो इनके साथ वाले थे दौड़ के गए, ये गिर गए थे उसी में। तो छुड़ाए उड़ाए तब तक हल्ला हुआ। और वो लड़का ही बता रहा था कि अंदर गए तो लगभग 5 से 10 मिनट जीवित थे। तो ये घटना आप लोगों को कैसे पता चला? ये घटना नथुआ का एक लड़का है श्रवण कुमार नाम का, तो वही हमको वो घर का ही नंबर उनको दिए थे। ये लोग एक ग्रुप में जाते हैं तो सबका नंबर लिए रहते हैं। तो घर फ़ोन किए, हम भाग के गए यहाँ से, 2-4 लोगों को लेकर के भाग के गए। तो अभी हम जब तक हम जाएं तब तक। अच्छा, तो जहाँ पे वो काम कर रहे थे आखिर में किसी के अंडर में ही काम कर रहे होंगे ना? हाँ, वो एक विशाल धीरवानी करके है। अच्छा। जो अपने आप को कंपनी का आदमी बताता है। अच्छा। तो वो कह रहा था कि हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं, वो बाजार से लेबर ले आते हैं और काम कराते हैं। तो मतलब काम कराते हैं तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? वो कह रहा है कि हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है, उनका कोई एंट्री नहीं है यहाँ। आज पहला ही दिन आए थे। हम कहे कि नहीं, इसके पहले भी 2-4 बार यहाँ आए हैं। अच्छा, मतलब ये एम्स में कोई भी घुस करके कहीं भी कुछ भी कर ले, उसकी लायबिलिटी किसी को है नहीं है? नहीं, कंपनी वाले तो यानी एम्स का जो हॉस्पिटल है इसका मतलब वो खुलेआम कहीं कोई कहीं से घुस जाए, कहीं कुछ भी कर दे। इसका तो अगर बात देखा जाए तो यही है। तो फिर एम्स में बाहर गेट पे गार्ड लगाने का, अंदर गार्ड लगाने का क्या मतलब है? क्या वही तो हम कहे कि भाई जो भी एंट्री करता है उससे आप लोग आधार कार्ड लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, मोबाइल में नाम। इसके हिसाब से तो जिस हिसाब से वो बता रहे हैं इसके हिसाब से तो आतंकवादी भी उसमें घुस जाएंगे सब। यहाँ महाराजी का मंजीत निषाद नाम करके है लड़का, वो इनको बाजार से ले गया और वो ये जब घटना हुआ तो वहाँ से भग निकल आया और अब तक उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। मतलब अपना पलड़ा वो लोग झाड़ रहे हैं कि हमारा इसमें कहीं कोई दोष नहीं है। कहीं कोई दोष नहीं है। मतलब जो आपके वो क्या लगेंगे जो मरे हैं? भतीजा। इसका मतलब वो आपके भतीजा अपना काम करने के लिए अपना बिल्डिंग बनवा रहे थे क्या एम्स में? नहीं, उन्हीं लोगों का काम करने गए थे ना? हाँ, उन्हीं का काम करने। तो अब जब उनके साथ कोई हादसा हो गया है तो पूरा वो जो है जिम्मेदारी जो दूसरे के ऊपर मर रहे हैं, सब दूसरे के ऊपर मर रहे हैं। और जिसके ऊपर मर रहे हैं वो अपना फ़ोन बंद करके भगा हुआ है। अच्छा, क्या उनके जो अभी मरे हैं उनके माता पिता हैं? उनके माता पिता वो 2 भाई थे। अच्छा। एक भाई 4 साल का, एक भाई 6 साल का, 7 साल का। तो छोटा भाई इनसे अलग रहता है और ये हमारे पास रह गए। अच्छा, उनके माता पिता नहीं हैं? उनके ये जब ये 3 साल के थे, 4 साल के छोटा भाई और ये 6-7 साल के थे, तभी इनके माता पिता दोनों एक साथ एक्सपायर कर गए। ओहो, तो बड़ा दुखद घटना है ये। वो उस समय मान के चलिए वो एक तरह से ये कहा जाए कि अनाथ हो गए थे। अनाथ हो गए थे। तो वह थे, सारी लाइबिलिटी मेरे ऊपर आई। पूरी जिम्मेदारी आप मतलब देख रहे थे? शादीशुदा हुआ तो शादीशुदा के बाद अब हम यह सोच रहे हैं कि एक तो इनके पिताजी थे, ये जिम्मेदारी 2 लोगों का दे के गए और ये हैं तो ये 4 लोगों की जिम्मेदारी हमको दे के गए। अब देखिए सामने खड़े हैं बच्चे।
हम कहाँ जाएंगे इस उम्र में, कहाँ मजदूरी करेंगे, क्या करेंगे। अभी डेड बॉडी एम्स में रखा गया है पोस्टमार्टम करे। हाँ मर जाएगी। तो कब तक आएगा यहाँ पे? तो वो लोग तो कहे हैं कि 11-12 बजे दे देंगे। अच्छा। मेरा हम यही निवेदन है अपने विधायक जी से कि अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं, 3 बच्चों का दुख दर्द को देखते हुए हमारे वहाँ आने का कष्ट करें। अगर समय है तो हमारे वहाँ आने का कष्ट करें, देखें कितना दुखी परिवार है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये 3 बच्चे हैं, यहाँ पे उनकी पत्नी है और ये पूरा गांव यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। आप देख सकते हैं पूरे गांव के लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं और सिर्फ इसलिए जुटे हुए हैं ताकि ये जो घटना हुआ है इस घटना को बारीकी से समझ सकें। और मैं इस उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो एम्स बना हुआ है, क्या उसमें कहीं कोई सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं है? क्योंकि जिस हिसाब से ये चाचा बता रहे हैं कि ठेकेदार कोई और होता है, लेबर कोई और लाता है, काम कोई और करवाता है, और अगर उसमें कोई घटना हो जाती है तो ये सभी पलड़ा झा लेते हैं कि हमारा उसमें कहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम नहीं जानते थे, जो लाया था वही जानेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अगर इस तरह से एम्स में हो रहा है तो मुझे लगता है कि उसमें कोई आतंकवादी भी यदि आ जाएगा उसको भी शरण मिल जाएगा, क्योंकि किसी का कोई रिकॉर्डर नहीं है कौन आया था, कहाँ गया था। एक लेबर हो या एक बड़े ओहदे का डॉक्टर हो, सबकी एंट्री होनी चाहिए, होती भी होगी। अब अपनी जान बचाने के लिए लोग कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं था। उतने बड़े बिल्डिंग में जो है नंगा तार घूम रहा है, कोई भी चपेट में आ गया होता। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को संज्ञान में लेकर के जो भी अधिकारीगण इससे संबंधित हैं वो जांच करें और जो भी दोषी पाया जाता उसे कड़ी से कड़ी सजा दें। और इस क्षेत्र के माननीय विधायक महेंद्र पाल सिंह जी, आपसे अनुरोध है कि अगर यह वीडियो देख रहे हैं तो आप कल जो है पीड़ित परिवार से मिलें, इनके दुख दर्द को समझें। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे, किसके दरवाजे पे जाएंगे? तो जिस तरह से आप लोगों की मदद कर रहे हैं, आपको कहा भी जाता है कि भाई आप लोगों की मदद करते हैं, वैसे इनकी भी मदद करें। क्या नाम है माता जी आपका? रेनू। क्या हुआ है? काम में गईलनी है। कौन? इनके पापा। तो फिर क्या हुआ था? तब फोन आइला, लाइन मार देला, तब घर का मनाई गई नहीं है सबे। आप उनकी पत्नी हैं? कितने बच्चे हैं आपके? 4 ठो। आपके पापा थे? यस सर। क्या नाम है आपका? सन्नी निषाद। आपके पापा थे बेटा? हाँ। ये कब पता चला है आप लोगों को? 12 बजे। ये छोटा लड़का है,